गठबंधन में जिस व्यक्ति को जदयू के तरफ से कोऑर्डिनेटर चुना गया है वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई मीटिंग्स हो गई, उस मीटिंग्स की अच्छाइयाँ बाहर आई, बुराई एक भी नहीं आई। बिहार में नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तब तक मजबूर है लालू प्रसाद जब तक कि उनके पास 122 का आंकड़ा पूरा नहीं हो जाता है। कि नीतीश कुमार के साथ जब मिलने गए थे वो हेमंत सोरेन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्का सा उनको एक इंजेक्शन दे दिया है कि सरकार बदल लिया जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। बाबा के साथ चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में क्या कुछ हुआ है, कई तरह की बातें हुई हैं, चर्चाएं होंगी इस पर, लेकिन खेल जो है वो भंडोल हो चुका है। वो कैसे हो चुका है, तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग के पहले ही दिन कोऑर्डिनेशन ढह गया है, सीटों के लिए सर फुटअवल हो गया है। बाबा है हमारे साथ, चर्चा करेंगे। बाबा, कैसा सर फुटअवल हो गया है कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहले ही दिन के बैठक में? देखिए, हम जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं जी, उसमें हम बहुत सारे तथ्यों को जो हम तक आते हैं, चाहे जिस फ्रेम में आए, या तो ओपन आए या फिर पर्दे के पीछे से आए, जो बातें हम तक आती है, पहुंचती है, हम उसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं और कयास लगाते हैं जी। हमारे कयासों में बहुत हद तक सत्यता होती है और वो होता भी है। शुरू से ही जब से ये कोऑर्डिनेशन कमेटी और गठबंधन बन रहा था, तब से हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं इसका एक कोई स्टीयरिंग पकड़ने वाला नहीं है, बाकी सबको। अब जैसे आप सिंपल सी बात समझिएगा कि आपको ड्राइविंग सीखना हो तो आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं। ड्राइविंग स्कूल में आप अकेले तो होते नहीं हैं, कई लोग होते हैं। बिल्कुल। तो 2 मिनट आपको स्टीयरिंग पकड़ाया जाता है, 2 मिनट उसको पकड़ाया जाता है, आप सीख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमानेंट गाड़ी हो और स्टीयरिंग आपके हाथ में हो तो जल्दी सीख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मारामारी भी नहीं होगा। यही अंतर इंडिया और एनडीए में है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में रखी है। जिन लोगों को वहां जाना है, उस गठबंधन में शामिल होना है, उसे ओबे करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के आइडिया को। बिल्कुल। और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। अब तक आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने कहा है क्या कि हमको सीट शेयरिंग का समझौता जल्दी कर दीजिए? कोई आवाज आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा। यहाँ तक कि कई मीटिंग्स हो गई, उस मीटिंग्स की अच्छाइयाँ बाहर आई, बुराई एक भी नहीं आई। जिसको बुलाया जा रहा है वो मीटिंग में शामिल हो रहा है। ये कोई नहीं कर रहा है, डिसोबे नहीं कर रहा कि हमको डेंगू हो गया तो हमको फलेरिया हो गया, हमको मलेरिया हो गया जी। इसका सीधा मतलब है कि एक गठबंधन में एक स्टीयरिंग अपने हाथ में चलाने वाला व्यक्ति चाहिए, जो नीतीश कुमार के रूप में चुना गया था। लेकिन नीतीश कुमार को प्लानिंग के तहत कह लीजिए, या नीतीश कुमार की राजनीतिक चरित्र जो रहा है उसके कारण कह लीजिए कि एक जगह टिक करके नहीं रहे हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, इसके चलते हो। या फिर ये जो नई गठबंधन बनी है, इस गठबंधन में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो अपने दम पे ये कहे कि भाई मेरे हाथ में स्टीयरिंग दीजिए, हम इसको लेके चलेंगे। ऐसा किसी पर भरोसा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई, तो तीनों बैठक में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के विवाद शुरू हुए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं बड़ा ही मजेदार विषय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही थी कि खेल भंडोल होते रहे और हमारा ब्राउनी पॉइंट मिलते रहे। इससे पहले इस देश ने कई बार सरकारें बदल कर देखा है, अस्थायित्व की कमी रही है। 2014 के बाद एक सरकार आई है जो अस्थायी सरकार है, और वो काम कर रही है। काम कैसा कर रही है ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश ने बनाया है, तो निश्चित रूप से वो सरकार 5 साल तक काम कर रही है और 5 साल के लिए जिम्मेवार भी है। लेकिन जो बीच में हुआ था 77 से लेकर के आप 2000 तक की स्थिति अगर देखें, तो सरकारें आई गई, 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 साल, 1 साल, मतलब 5 साल किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया था। ये डर सबको लग रहा था और भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि ये भानुमति का कुनबा जो नाम दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, ये कभी भी एक जगह नहीं आएगा। मेढक तोलने की बात कही जा रही थी। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का मामला था, हम कल रात से ही खबर कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास कल रात में ये खबर आई गुप्त सूत्रों के द्वारा, हमारे जो दस्ता है उन दस्ता के बहुत लोगों के पास डुबंत दस्ता होते हैं, हम लोगों के पास तो वही दस्ता है जो
सबके लिए होता है। तो जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि इस गठबंधन में जिस व्यक्ति को जदयू के तरफ से कोऑर्डिनेटर चुना गया है वो नहीं जा रहे हैं, यानी ललन सिंह इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। कारण कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। डेंगू हुआ है उनको, ये तो आप आज ना आप जान रहे हैं, ये तो उस रात में तो पता नहीं था। जब 11 बजे हमने खबर लगाया तो नहीं पता था कि उन्हें डेंगू हुआ है, क्या हुआ है जी। हालांकि जब हम खबर कर रहे थे उसी बीच में हमारे पास फोन आया, जिस शख्स ने ये बात कहा था कि वो नहीं जा रहे हैं, उसने ही कंफर्म किया कि खबर ये आ रही है कि उन्हें डेंगू हो गया है, किस अस्पताल में भर्ती हैं। मतलब खबर उनको भी आ रही है? उनको भी आ रही है। अच्छा। हमने पूछा कि आपने देखा है, मिलने गए हैं? तो ना हम मिलने नहीं गए, हमको खबर आ रही है। तो वही उसी खबर को हम लोगों ने भी, हमने भी लास्ट में बता दिया कि भाई उनको डेंगू हो गया इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि आखिर जाएगा कौन, जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन रात के अंधेरे में नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया कि जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र उनके हैं और जो कोऑर्डिनेशन एकदम लगातार बना सकते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन में जिनका कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, जिनको लेकर के वो दिल्ली भी गए थे G20 में, उनको संजय झा को उन्होंने दिया कि आप जाइए और जा करके वहां खेल भंडोल कीजिए। आप कहिए कि भैया हमको 17 को से कोई सीट कम नहीं चाहिए, खेले भंडोल हो जाएगा, सीट शेयरिंग नहीं करेगा। वही हुआ, सीट शेयरिंग के समझौता पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन रत्नेश, इन सारी बातों के पीछे जो कहानी रची जा रही है और जो बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं वो एक एक करके सही होती जा रही है। सवाल आपके मन में भी होगा, कई लोगों के मन में होगा कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन बनते बनते धीरे धीरे बिखर क्यों रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है, बिहार में नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तब तक मजबूर है लालू प्रसाद जब तक कि उनके पास 122 का आंकड़ा पूरा नहीं हो जाता है। बहुमत के 122 के आंकड़े विधानसभा जैसे पूरा होंगे, नीतीश कुमार उनके कौन हैं ये उनको नहीं पता चलेगा जी। नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के समझौता जब होगा तो वो अगर नीतीश कुमार मान के चल रहे हैं कि 2019 वाला गठबंधन होगा और 2019 के तरह उन्हें 17-17-6 का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीती हुई सीटें छोड़ करके नीतीश कुमार को दिया था जी, वो संभव नहीं है और नीतीश कुमार अपनी भी जीती हुई सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी लग रहा है कि आगे बढ़ेगा। सीट शेयरिंग पर तो संजय झा ने जाके बम फोड़ ही दिया है, वहाँ पर मामला आज शांत हो गया। बिल्कुल, अगला बैठक जो होगा उसमें अब किया जाएगा। तो ये माना जाए कि अगला बैठक कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, ये जो मामला है इतना उलझा हुआ है जी। अगर आपके पास दुकान में कोई सामान 20 रुपए में मिलता हो और आपके पास 18 रुपया है तो सामान आप नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं खरीद सकते। आपके पास 20 रुपया तो खरीद सकते हैं, उसके अलावा आप कम होने पर सामान नहीं खरीद सकते हैं। रेलवे का टिकट खरीदने जाइए, अगर 1 पैसा कम आपके पास है तो टिकट नहीं मिलेगा। वही स्थिति इस गठबंधन की हो गई है कि हर कोई खरीदार तो है लेकिन दाम देने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि यहाँ जो त्याग करना होगा वो त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके साथ साथ रत्नेश और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मामला अटका हुआ है। ठीक है, चलिए, नीतीश कुमार के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो नहीं गए, कोई तो प्रतिनिधित्व किया। अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ था, टीएमसी के साथ क्या हुआ था? ठीक है, आपके घर पर रेड हो रहा है, सिर्फ आपके घर पे नहीं हो रहा है, आपके और प्रतिनिधि थे, आप उन्हें भेज सकते थे। बिल्कुल। अभी तक ये पूरी तरह से सूचना नहीं है कि अखिलेश यादव की तरफ से कौन गया है। इसके अलावे ये तय नहीं हुआ है कि इस कोऑर्डिनेशन में जो ये तय किया गया है कि रैली जो की जाएगी उसमें कौन किस राज्य में जाकर किसके लिए करेगा, सभी जाएंगे या एक एक करके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि केरल में कौन जाएगा? कांग्रेस जाएगी प्रचार करने के लिए सीपीएम के लिए? बिल्कुल, वही प्रश्न मैं अभी दोहराने वाला था आपसे। सवाल यहाँ है। उसके बाद आप टीएमसी की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कौन जाएगा? क्या सीपीएम जाएगा वहाँ प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी के लिए, या ममता बनर्जी कांग्रेस को कहेंगे कि आप आइए मेरे लिए प्रचार कीजिए? क्या ये संभव लगता है? अगर करेगा भी तो सीट शेयरिंग का समझौता होने के बाद ही ना। वहाँ की 42 सीटों में से कितनी सीटें आप कांग्रेस को देते हैं, कितनी सीपीएम को देते हैं, ये जब तक फैसला नहीं होगा तब तक एक दूसरे के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये संभावनाएं कम नजर आती हैं क्योंकि ममता बनर्जी उन 42 सीटों में से 30 सीट तो अब
32 सीट तो अपने ही पास रखेंगे, तो बाकी के लोगों को क्या देंगे। नीतीश कुमार भी जीप पिजाए हुए हैं कि उनको भी 1-2 सीट चाहिए बंगाल में, उनको राष्ट्रीय पार्टी बनना है। झारखंड की बात कर लिए तो झारखंड में तो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ जब मिलने गए थे वो हेमंत सोरेन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्का सा उनको एक इंजेक्शन दे दिया है कि सरकार बदल लिया जाएगा। तो ये भी बातें शुरू हो गई हैं चर्चा में। तो वहाँ क्या स्थिति होगी इस गठबंधन की, क्या हेमंत सोरेन टिके रह पाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ ठीक है सब कोई जाएंगे, तो क्या यही सब लोग बिहार में भी आएंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कंक्लूड करके इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पहली ही बैठक जो हुई कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति की, उसमें कई तरह के झमेले आए और सीट शेयरिंग का सरपुटवल इतना हुआ कि अंततः इस विषय को ही ड्रॉप कर दिया गया और अलग अलग विषय पर वही जो चाय नाश्ता होता है, आप कैसे हैं तो आप कैसे हैं, कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि अब तक प्रेस वार्ता करके ये नहीं बताया गया कि हमने क्या फैसला किया। सिर्फ रैलियों के बारे में बताया गया। बिल्कुल, भोपाल में पहली रैली हम लोग करेंगे, वहाँ पर जो स्थितियां हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे हो गए या फिर महंगाई, बेरोजगारी, या फिर एक तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा, वहाँ पे भी ये लोग उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये वो सवाल है जिन सवालों का जवाब और जिस पर कोई भी टकराव नहीं हो सकता है, क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, रोजगार के मामले में किसी को आपत्ति नहीं होगी। ये सीधा सा वही सवाल है जिस सवाल पर कोई कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि जिन सवालों पर कॉन्फ्लिक्ट है और जिन सवालों पर ये गठबंधन टिका रह सकता है, उन सवालों को आंख मूंद लेने से रात नहीं हो जाता। अच्छा, एक सवाल बाबा मेरे मन में आ रहा है, जो लोग भी गए हैं वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में, जो स्थितियां बनी, हालांकि बात तो सीट शेयरिंग की होनी थी, लेकिन जब संजय झा वहाँ पहुँचे होंगे, बहुत सारे लोग पहुँचे होंगे, तो सोचे होंगे कि भाई हम यहाँ बैठक तो करने सीट शेयरिंग का आए थे, लेकिन रैली वैली इन सब पे बातचीत चल रही है, तो वो कहीं वो भी तो कंफ्यूज नहीं है कि हमें बात क्या करना है। बिल्कुल, वह आपको बता रहे हैं ना कि इस गठबंधन में 28 दलों का दावा चाहे जितना बार भी कर लिया जाए, 38 दलों का दावा एनडीए गठबंधन करती है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन 38 दलों में एक दल भी आया है कहने क्या कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय कीजिएगा, किसी ने नहीं कहा है। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल सीट शेयरिंग का ही है। नीतीश कुमार ने खेल यही भंडोल कर दिया था, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले सीट शेयरिंग हो। 30 दिनों का टेन्योर दिया गया है और 30 दिनों में आप बता रहे हैं भोपाल में एक रैली होनी है, तो भैया भोपाल में रैली होनी है, वो रैली कब होगी, क्या होगा। लेकिन ये मान के चलिए आप, जो बार बार संपादक हमारे बता रहे हैं नमन मिश्रा जी कि नवंबर तक किसी तरह से खींच खाच करके इस गठबंधन को नीतीश कुमार ले जाएंगे। उसके बाद हमने भी एक खबर किया है जो कल आप देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार राज्यपाल के पास एक बार फिर से उठ के जाएं और ये कह दें कि सर हुजूर इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, विधानसभा भंग कर दिया, विधानसभा ही भंग कर दिया जाए। जो चर्चा वो करते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसी मुद्दे पर ये लोग चल रहे हैं, जिस मुद्दे पर किसी को कोई जिस नहीं हो सकती है, महंगाई की बात हो, भाजपा को घेरने की बात हो, वगैरह वगैरह, ये सब बातें लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा है उससे किनारा कर रहे हैं, आंख मूंद करके रात का भ्रम पाल रहे हैं और ये भ्रम लंबे दिन तक नहीं चलेगा। चलिए, तो खेल भंडोल नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया है। संजय झा को भेज करके वहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में आज भी सीट शेयरिंग पर कोई भी मुद्दा और कोई भी बातचीत नहीं हुआ। बाबा ने सब कुछ चर्चा में बता दिया कि क्या करने वहां पर लोग गए थे। बात रैली तक आके टिकी, सीट शेयरिंग पर जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि भाई सीट शेयरिंग कब होगा, आज वो भी फाइनल हुआ, तो आखिरकार कब होगा, ये सवाल आपके मन में भी होंगे। आप भी अपने राय कमेंट में रखिए। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।